ट्रंप का अपना हुर्मुज़ में कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाने का हुक्म, कहा कि इस मामले में कोई ताखीरी या नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया है कि छोटी हो या बड़ी हर कश्ती को निशाना बनाया जाए। अपना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए। कोई हिचकिचाहट नहीं है। अपना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया की इजाजत के बगैर अपना हुर्मुज़ से कोई जहाज आ सकता है न जा सकता है। ईरान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इन्हें मालूम ही नहीं इनका लीडर कौन है। ईरान के अंदर सख्त गिर और नाम नहाद इत्तेदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। सख्त गिर अनासिर मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। नाम नहाद इत्तेदाल पसंद दर हकीकत मोतदिल नहीं लेकिन पजीराई हासिल कर रहे हैं। जंगबंदी या मुज़ाकरात के वक्त की कोई पाबंदी नहीं। जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेमवर्क मुकर्रर न किया, कोई जल्दी है। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहदा चाहते हैं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप के बयान पर रद्दअमल, कहा कि ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। दुनिया को आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तजाद नजर आ रहा है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ कहते हैं मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। जंगबंदी की खुली खिलाफवर्जी की सूरत में अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। ईरानी वजीर खारजा से जनूबी कोरिया के खुसूसी एलची की मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हुकूमतों के जुराइम से आगाह किया, कहा अपना हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की वजह अमरीकी और इसराइली जारहियत है। दीगर ममालिक हमलों की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत करें। ईरान बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए इक़दाम कर रहा है। अमेरिका ने नाकाबंदी को मुबैना खिलाफवर्जी पर एक और जहाज को कब्जे में ले लिया। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाजों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक बहरी जहाज बहरे हिंद में ईरान से तेल लेकर जा रहा था। दुनिया भर में बहरी कवानीन की नफाज के लिए कार्रवाइयां रखी जाएंगी। बैनुल अक़वामी समुद्री हदूद को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी परचम बरदार टैंकर्स ईरान के चाबहार में लंगरअंदाज हैं। अमरीकी अफवाज ने 29 जहाजों को वापस मुड़ने या ईरानी बंदरगाह की तरफ लौटने की हिदायत की। पेंटागन की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अरकान को ईरान जंग पर खुफिया ब्रीफिंग में बताया गया है कि अपने हुर्मुज़ की मुकम्मल सफाई में 6 माह लग सकते हैं। ईरान जंग के बाद बारूदी सुरंगें हटाने में तवील वक्त दरकार है। ईरानी बहरिया का कहना है कि अपने हुर्मुज़ के हिफाजती इंतजाम को खतरे में डालने पर जहाजों को कब्जे में लिया गया। अपने हुर्मुज़ की बंदिश के असरात, खाम तेल की कीमत एक बार फिर $100 से तजावुज कर गई। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $103 हो गई। अमरीकी खाम तेल $94.67 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमरीका ने रूसी और ईरानी तेल की खरीदारी पर पाबंदियों की नरमी में 1 माह तोसी कर दी। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। अंडर इंडेक्स 2405 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,69,000 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। एशिया स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। हांगकांग हैंगसेंग इंडेक्स में भी 0.9%, जापान के निक्केई 0.7% की कमी हुई। बर वक्त इकदाम से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में हिदायत, कहा चार्जिंग स्टेशन के लिए तेजी से इकदाम किए जाएं। शमसी तवानाई से मिलने वाली बिजली की स्टोरेज के लिए बैटरियों का हुसूल आसान बनाया जाए। एनर्जी सिक्योरिटी मुल्क की मुस्तकबिल की मजमूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी। वज़ीर-ए-आज़म की मुकामी तौर पर आला मेयार की स्टोरेज बैटरियां तैयार करने की हौसला अफजाई की हिदायत। शुरका को बताया गया मुल्क में पेट्रोलियम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। ग़ज़ाई सिक्योरिटी की सूरत हाल भी मुस्तहकम है। पाकिस्तान के LNG की स्पॉट खरीदारी का फैसला। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने आलमी कंपनियों से 3 LNG कार्गोज के लिए बिड्स 24 अप्रैल तक तलब कर ली, जो इसी रोज ओपन की जाएंगी। तीनों LNG कार्गोज की फराहमी अप्रैल और मई के महीनों में होगी। PLL ने 2023 के बाद अब स्पॉट खरीदारी का टेंडर जारी किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी का मुकाम सफीर नैटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का जंगबंदी में तोसी के लिए सदर ट्रंप के इक़दाम का खैर मकदम, कहा यह कदम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है अफ्रीकन सफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नैटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़ा के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफीर की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के सदर के लिए अपनी नेक तमन्नाओं और दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फख्र है। चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफीर ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और खित्ते में देरपान के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी खलाबाजों से भी मुलाकात की। कहा, खलाबाजों के मिशन पर तहकीक के लिए जाना पाकिस्तान के लिए हम संग मील और कौम के लिए काबिल फख्र है। चीन के ज़रिए खला का सफर दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर, रेड जोन की मुसलसल बंदिश, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बड़ी गाड़ियों का दाखिला ताहाल बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना, रास्तों की बंदिश के बायस अशिया की किल्लत, आईनी अदालत बंद, सुप्रीम कोर्ट खुली रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैकड़ों केसेस इल्तवा का शिकार, रवा हफ्ते एक भी समाअत न हो सकी, केसेस का पेंडेंसी लोड मजीद बढ़ गया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली समेत कई अहम केस भी शामिल। कफायत जारी मुहिम के तहत जुमा को पहले जुडिशल वर्क नहीं होता था। वकला और साइलिन को अपने इल्तवा शुदा केसेस दोबारा मुकर्रर करने में भी मुश्किलात का सामना। अगले हफ्ते हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफर का इम्कान, मजीद केसेस इल्तवा का शिकार होंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर मुतल्लिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, खित्ते में अमन के लिए सफारती कोशिशें जारी। भारत इल्जाम तराशी में मसरूफ है। भारत दाखिली सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की भारतीय कोशिशें काबिल अफसोस हैं। भारत खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती जारी रखे हुए है। आलमी बरादरी भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस लें। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा आलमी तवज्जो से नहीं हटा सकता। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादे से महरूम करना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। भारत खित्ते में जारी अमन कोशिशों को सबटाज करने से बाज रहे। पंजाब को दुनिया में मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज मारूफ बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान से मुलाकात में ज़ाहिर ख्याल। डॉक्टर हसनात को जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, खुशी है पाक धरती के सपूत ने अपने गरीब हमवतनों की खिदमत का रास्ता चुन लिया। पंजाब ही नहीं, पाकिस्तान के हर फर्द को अमराज दिल के इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,000 से ज्यादा ज़रई अलॉट से 88,000 से ज्यादा खानदान मुस्तफीद होंगे। चोलिस्तान में 16,000 से ज्यादा लॉट मिलने से 1 लाख फैमिलीज मुस्तफीद होंगी। अपना खेत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम न करने वाले रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। नौजवानों को तस्वीर और हक़ाइक़ में फ़र्क जानने के लिए अमली तहकीक करना होगी। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कोयटा में नौजवानों से खिताब। कहा, बलोचिस्तान से मुतल्लिक हक़ाइक़ और रियासती बयानी पर मुकालमे के लिए तैयार हूँ। मुझ पर 17 मोहलिक हमले हो चुके, रियासत के लिए मज़ीद 1700 हमलों के लिए तैयार हूँ। पुरतशद्दुद सोच की हौसला शिकने के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। मुआशरे में बढ़ते तशद्दुद और इंतहा पसंदाना रवैयों के तदारुक के लिए बलोचिस्तान में पहला रिसर्च सेंटर कायम। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर-ए-सदारत लेबर डिपार्टमेंट का इजलास, मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। सुहेल अफरीदी ने कहा, सूबाई हुकूमत की मुकर्रर करदा कम अज कम उजरत पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। इजलास में लेबर कोर्ट्स की तादाद में इजाफे पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आला की मामला मुतल्लिका फोरम पर उठाने की हिदायत। कराची के तरक्याती मंसूबों पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने, दोनों की एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी नहली की दास्तां है। रेड लाइन मंसूबा 103 अरब रुपए तक पहुंच गया। तारीख पर तारीख आ रही है लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन रहा। K4 ताहाल नहीं बन सका। कराची वालों को इजाफी पानी न जाने कब मिलेगा। वजीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह का हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द अमल। कहा, कराची की तरक्की के मंसूबे पीपल्स पार्टी की अहलियत और काम का मुंह बोलता सबूत है। जमात इस्लामी ने हमेशा मनफी सियासत की है। इनके पास अवामी फलाह का कोई एजेंडा नहीं। पीपल्स पार्टी करप्शन का नहीं बल्कि अवामी खिदमत और तरक्की का शाहकार है। हाफिज नईम अपनी सियासत चमकाने के लिए बिलावल भुट्टो का नाम इस्तेमाल करना बंद करें। सिंध हाई कोर्ट ने कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 पर अमल दरामद से मुतल्लिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फारूक सत्तार कहते हैं, कराची पूरे मुल्क की मैशत को चलाता है, इसके साथ सोतेलों जैसा सलूक हो रहा है। एक प्लानिंग के तहत कराची को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है।
इस मास्टर प्लान को नजरअंदाज करके एक नया प्लान 2047 बना लिया गया है। लोगों के बुनियादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। एयरपोर्ट के लिए 15,000 एकड़ की जमीन थी, जिस पर बहरिया टाउन बना दिया गया है। यूनिवर्सिटी रोड का हाल किसी जंगजदा इलाके का नजर आता है। हब केनाल की सूरत हाल भी सबके सामने आ चुकी है। अगला वज़ीर आला सिंध कराची से होगा। इन लोगों ने हमसे हमारे गवर्नर को छीना है, इसका भी बदला लेंगे। एफपी लाहौर सर्कल की बड़ी कार्रवाई। शेख ज़ायद अस्पताल में 3 करोड़ 62 लाख करप्शन बेनकाब। शेख ज़ायद अस्पताल में जाली बिल्स बनाते हुए माली बेज़ाब्तियां की गई। 19 ग्रेड के अफसरान मुलविस। मजमूई तौर पर 131 जाली बिल्स को 56 डॉक्टर्स के नाम से जोड़ने की कोशिश की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान का 4 रोजा रिमांड ले लिया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।